मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें कक्षा 8वीं के थर्ड चैप्टर चतुर्भुजों को समझना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 और इस एक्सरसाइज में बच्चों जो हम चर्चा करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में इस एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ये मान लेते हैं हम ये एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया हमने। मान लीजिए ए बी सी डी, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, ये ध्यान से देखिए। समांतर चतुर्भुज ऐसे हम दिखाने के लिए ऐसे भी समांतर चतुर्भुज ए बी और डी सी बराबर होती है और समानांतर भी होती है भुजाएं। हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बी समानांतर डी सी, ये समानांतर का निशान होता है बच्चों। ए बी समानांतर डी सी व ए बी बराबर डी सी, भुजाएं समानांतर होती है आमने सामने की और बराबर होती है। ऐसे ही एडी और बीसी, यानी एडी समानांतर बीसी, एडी और बीसी समानांतर है और ये बराबर भी है। अब बच्चों समझ में आ गया होगा, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती है वह समांतर होती है और ऐसे ही ये भुजा इसके समांतर है वह बराबर है, ऐसे ये इसके समानांतर। समानांतर क्या होता है, जैसे दो रेखाएं हैं ऐसे समांतर होता है बच्चों। इन रेखाओं को कितना ही बढ़ा ले ये कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेगी, वो रेखाएं समानांतर होती है। और जो रेखाएं समानांतर नहीं होती, जैसे मान लीजिए ये है, मैं एक एग्जांपल ऐसे, ये समानांतर नहीं है। अगर हम इनको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाते हैं, ये इसको ऐसे, ये यहां पर प्रतिच्छेद कर दी, तो इसका अर्थ ये रेखाएं समानांतर नहीं है। इनको अनंत रूप से कहीं पर बढ़ा लीजिए, ये रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और एक सम्मुख कोण, जैसे कोण ए बराबर कोण सी, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कोण बी ए डी। एक ध्यान रखना बच्चों, कोण हमेशा बीच वाले बिंदु पर बनता है, बीच वाले शीर्ष पर बनता है। इसको हम क्या लिखेंगे, बी ए डी बराबर कोण बी सी डी, बीच वाले शीर्ष पर बनेगा सी पर। इसका अर्थ कोण ए बराबर कोण सी और ऐसे ही कोण बी बराबर कोण डी। यानी हम कह सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक दूसरा गुण क्या हुआ, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण, आमने सामने के जब शीर्ष को मिलाया जाता है वो विकर्ण होते हैं। जैसे एसी एक विकर्ण है, ऐसे बीडी भी एक विकर्ण है। मान लीजिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, ओसी बराबर ओए। ये दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, इसका अर्थ ओसी बराबर एओ। ऐसे ही ओबी बराबर है ओडी, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करेंगे या बराबर। तो ये था बच्चों समांतर चतुर्भुज के बारे में। सम्मुख भुजाएं समानांतर वह बराबर होती है, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं ऐसे। और एक प्रॉपर्टी और है इसकी, एक गुण, कि समांतर चतुर्भुज के ऐसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। या हम कह सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण हमेशा क्या होते हैं, संपूरक या 180 डिग्री। यानी इन दोनों कोणों को हम आसन कोण भी कह सकते हैं। ये 180 डिग्री है, ये 180 है, ये 180 है, ये भी 180 डिग्री। ये था समानांतर चतुर्भुज के बारे में। प्रश्नावली 3.3
पहला सवाल आपके सामने है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। एडी बराबर खालिस्तान है, सेकंड पार्ट डीसीबी बराबर खालिस्तान, ओसी बराबर खालिस्तान दिया हुआ है, और कोण डीएबी प्लस सीडीए बराबर खालिस्तान दिया हुआ है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 1 में ये चतुर्भुज दी हुई है समांतर ए बी सी डी, और ये इसके पार्ट दिए हुए हैं। एडी, एडी रेखा किसके बराबर होगी? जो ये रेखाखंड है एडी भुजा बीसी की, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एडी बराबर है बीसी। क्यों? समानांतर चतुर्भुज की, ब्रैकेट में कहां लिखेंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। कौन? डीसीबी, सी पर है, बीच वाले पर होता है, बराबर किसके होगा? कौन? बीएडी, बीएडी यानी ये और ये सम्मुख कोण, ब्रैकेट में कहां लिखेंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा ओसी, ये है बराबर किसके हुआ? ओए, ब्रैकेट में कारण जरूर लिखें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसका अर्थ ओसी बराबर किसके हुआ? एओ के। डी ए बी, ये वाला कोण, ये प्लस सीडीए, सीडीए और ये वाला, ये कोण और ये कोण बराबर किसके होंगे? 180 डिग्री। और ब्रैकेट में कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक का अर्थ होता है बच्चों 180 डिग्री। क्योंकि ये समानांतर रेखाएं होगी दोनों, और ये तिर्यक रेखा होगी, इसके एक ही ओर बने हुए एकांतर अंतःएकांतर कोण क्या होते हैं? संपूरक। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। इसको देखिए बच्चों, ये समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण संपूरक होते हैं, या हम कह सकते हैं 180 डिग्री, या हम ये भी कह सकते हैं कि दो आसन कोण, जो समांतर चतुर्भुज होती है उसके दो आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये भी कह सकते हैं। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। हमने बच्चों x y और z के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड, ये सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट दिए हुए हैं। अब यहां पर x y z का हमने क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, और b पर कोण दिया हुआ है यहां पर 100 डिग्री। अब सबसे पहले कोण y बराबर 100 डिग्री क्यों होगा? हम इसे लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज
का सम्मुख कोण समान होता है। यानी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण समान होता है, इसलिए जब ये 100 का है तो y कोण भी कितना का होगा, 100 डिग्री। अब y 100 का है, अब हम ये कह सकते हैं x निकालना। मान लीजिए कोण x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। या हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण संपूरक होते हैं या 180 डिग्री के होते हैं, या हम कह सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है। दोनों एक ही रेखा के दोनों शीर्ष पर बने हुए कोण आसन कोण। क्योंकि ये दोनों ही आसन कोण है और आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं, इसलिए कोण x बराबर 180 माइनस 100 बराबर है 80 डिग्री, याद रखना। ऐसे ही हमने x निकाल दिया, कितने का आ गया, x से 80 डिग्री। जब x से 80 डिग्री है तो z कोण कितना का होगा, कोण z बराबर 80 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्या है, सम्मुख कोण। ब्रैकेट में कारण लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये कारण था। ये था बच्चों पार्ट फर्स्ट। पहले कोण y निकाला, इसके सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज का बराबर होता है, इसलिए 100 डिग्री। कोण x तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतर कोण संपूरक होते हैं 180 डिग्री, या ये दोनों कोण आसन कोण है, इसलिए इन दोनों का 180 डिग्री होगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 80, क्योंकि 100 का ही है। और z है, x का सम्मुख कोण है, बराबर होना चाहिए, इसलिए z का मान 80। क्लियर। अब पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में बच्चों ऐसे ही, जैसे ये है, यहां पर कोण x बिल्कुल वही जो यहां पर लगाया था, आसन कोण है ये दोनों ही, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण, हम ये कह सकते हैं कोण x। क्या लिखेंगे, कोण x से प्लस 50 डिग्री बराबर 180। ये कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, या तिर्यक रेखा के एक की ओर बने हुए कोण है संपूरक 180 डिग्री। कोण x बराबर x कितने का आ गया, 180 माइनस 50 130 डिग्री। x का मान कितना आया, 130 डिग्री। ऐसे ही y का मान निकालें। y और x तो आपस में सम्मुख कोण हो गए, हम ये कह सकते हैं y बराबर, y का मान कितना आएगा, y बराबर 130 डिग्री, क्योंकि जब x का मान 130 है, y बराबर है 130 डिग्री। ब्रैकेट में कारण वही लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज, ऐसे भी लिख सकते हैं, समांतर का निशान है ये चतुर्भुज का, के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। अब बच्चों यहां पर ये कोण, मान लीजिए इसके नाम रख देते हैं MNOP, ऐसे नामकरण कर दिया। पहले हम कोण MNO निकालेंगे, कोण MNO बराबर कितना आएगा, 50 डिग्री। क्यों आएगा 50,
क्योंकि ये कोण और ये कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ब्रैकेट में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्योंकि सम्मुख कोण है तो समान होंगे। ये कोण 50 डिग्री का है। अब हमने निकालना कोण Z है। अब हम ये लिख सकते हैं कोण MNO प्लस Z, या इसको हम यहां पर मान लीजिए P कर दें, कोण ONP बराबर 180 डिग्री। क्यों इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री? क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री, यानी रैखिक युग्म जो बनता है, या हम ये कहें एक सरल रेखीय कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। यहां पर ये रैखिक युग्म बन गई और इनका क्या होगा 180 डिग्री। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं रैखिक युग्म, ये, या हम कह सकते हैं कोण MNO, ये जो हमने निकाल ही रखा 50 प्लस Z बराबर 180 डिग्री, या Z बराबर 130 डिग्री, यह आ जाएगा Z का। ये था प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। प्रश्न नंबर 2 का थर्ड व फोर्थ पार्ट, इसमें बच्चों x, y व z के मान ज्ञात करने हैं। अब जैसे यदि हम मान लीजिए इसमें नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं A B C D और ये O बिंदु, यहां पर ये एंगल, ये कोण कितने डिग्री का है 90, और x कोण कितने का होगा, कोण x है यहां पर, ये कोण कितने का होगा, इसमें देखिए बच्चों यहां पर ये और ये कोण, ये 90 का, ये कोण कितने का होगा 90 का, 90 का ही होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जब दो रेखाएं ऐसे आपस में कट करती है तो ये जो आमने सामने जैसे सिर मिला के खड़े हुए, ऐसे सिर नहीं लग रहे, ऐसे मिला रहे हैं ये, तो ये हमेशा समान होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कोण x बराबर 90 डिग्री, और ब्रैकेट में कारण लिखेंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। ये 90 का आएगा, ये 30 है, तो कोण y कितना का आएगा, हम ये लिख सकते हैं त्रिभुज OCD में, ये त्रिभुज का निशान है, OCD में x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x कोण हमने निकाल दिया 90 डिग्री, प्लस y निकालना है प्लस 30 डिग्री बराबर 180। त्रिभुज के कोणों का योग यहां पर लिख देंगे 180 डिग्री है त्रिभुज के कोणों का योग, या y बराबर 180 माइनस 90 30 120 घटा देंगे, y बराबर 60 डिग्री। y का मान कितना है बच्चों 60। अब z का मान निकालना शेष है, z बराबर y, ये कोण z और y आपस में बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाएं ऐसे समानांतर हैं और इनको ये एक तिर्यक रेखा काटती है ऐसे BD। जब ये तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या होगा, कोण z बराबर कोण y, अंत एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ब्रैकेट में कारण दें क्योंकि अंत एकांतर कोण हमेशा समान होंगे, तो इसलिए कोण y 60 था, कोण z यानी z बराबर 60 डिग्री। तो हमने बच्चों इसमें देखिए x का मान 90,
क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। फिर y का मान कैसे 60, क्योंकि 90 प्लस 30 प्लस y 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और ये कोण कैसे हैं, ये है दोनों ही एकांतर कोण, ये हमेशा समान होंगे, तो इसलिए ये भी कोण कितना आएगा 60। अब इसका पार्ट फोर्थ, यानी पार्ट फोर्थ करते हैं। इसको भी ऐसे नाम रख लेते हैं, नामकरण। ये कौन है 80 डिग्री है, तो y कितना होगा, y तो क्लियर है, y बराबर 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण हमेशा समान होता है। और एक कोण x प्लस y बराबर 180 डिग्री। आसन कोण समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, यानी ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, या हम ये कह सकते हैं कि समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, एक की ओर बने हुए अंतः कोण संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। y का मान 80 डिग्री था, x बराबर 180 माइनस 80 100 डिग्री। y का मान कितना था 80 डिग्री, इसका सम्मुख कोण था, तो x का मान कितना आएगा 100 डिग्री। अब z का मान और निकालना है। पहले हम ये निकालेंगे कोण LMN बराबर किसके, x के, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं, तो इसलिए ये कितना का आ गया। हमने निकालना क्या है, अब ये कोण निकालना है LMN। ये कितना का आएगा, x जितना का, x कितना का है 100 डिग्री, तो इसलिए LMN बराबर 100 डिग्री x के बराबर। जब ये 100 डिग्री है, z का मान कितना आएगा, z प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म एक सरल रेखीय कोण 180 डिग्री का होता है हमेशा, या हम ये कह सकते हैं ये क्या है, रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म है, या कोण z बराबर 180 माइनस 100 80 डिग्री, यानी z का मान कितना आएगा 80 डिग्री। प्रश्न नंबर 2 का 5वां पार्ट, इसमें बच्चों हमने x y z का मान याद करना है। ये तो मेरे हिसाब से बच्चों सभी को क्लियर होगा कि y का मान कितना आएगा 112 डिग्री ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। अगर हम इसका चतुर्भुज के नाम, शीर्षों के नाम लिखें, मान लेते हैं ABCD, तो हम ये कह सकते हैं y बराबर 112 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, y बराबर 112 डिग्री। जब y का मान 112 डिग्री रहेगा, त्रिभुज ACD में लेंगे, त्रिभुज ACD में 40 डिग्री प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या y हमने निकाल रखा है 40 प्लस x प्लस 112 बराबर 180, या x बराबर 180 माइनस 40 और 112 152, ये, या x बराबर 28 डिग्री,
x का मान कितना आ जाएगा 28 डिग्री। अब x का मान 28 है, z का मान निकालो, z बराबर x, z का मान किसके बराबर होगा x के। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ये रेखाएं समानांतर है, AB समानांतर है DC, और ये एक तिर्यक रेखा है, तो इसलिए कोण x बराबर कोण है z। एकांतर कोण कैसे है ये? अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण हम ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि अंत एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं, इसलिए x 28 का, तो इसलिए z बराबर 28 डिग्री, या हम कौन लिखना चाहें CAB। ये थे कोण x y z के मान। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। हमने एक रफ आकृति बनाई ऐसी, एक चतुर्भुज ABCD। अब इसमें कोण B प्लस D, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, और इन्होंने ये पूछा है कि क्या ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। बिल्कुल सही है, हो सकता है। हमें लिखेंगे हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं है। यानी बी और डी मान लीजिए 90-90 के बराबर है, तो हो सकता है समांतर चतुर्भुज हो, क्योंकि अगर ये 90-90 बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। परंतु ये स्थिति भी तो हो सकती है कि ये 90-90 के मान लीजिए बराबर है, या कोई भी मान लीजिए यहां पर 80 डिग्री है, यहां पर 100 डिग्री, ये बराबर नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? यहां पर ये हो सकता है परंतु जरूरी नहीं है। सेकंड, ए बी बराबर है DC, कितना है? AB और DC 8 सेंटीमीटर, समूह भुजाएं बराबर है, बिल्कुल सही है ये कंडीशन। सेकंड, AD 4 और BC कितनी है? 4.4। हम लिखेंगे नहीं, सेकंड पार्ट नहीं। क्यों? ब्रैकेट में कहां लिखेंगे? क्योंकि AD बराबर नहीं है BC के, समूह भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकती। थर्ड पार्ट, कोण A 70 है और कोण C 65। हम लिखेंगे कोण A बराबर नहीं है कोण C के, कोण A और C बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा? यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ये था बच्चों प्रश्न नंबर 3। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 4 लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।